हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ब्रेक डाउन इन पीएन जंक्शन डायोड। तो दो डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक डाउन हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट नोट में भी बनता है और डिफरेंस के अंदर भी क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। सो इन रिवर्स बायस वोल्टेजेस देयर आर टू मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन इन पीएन जंक्शन डायोड। तो दो तरह के ब्रेक डाउन है जो हम पढ़ेंगे, एक है अवलांच ब्रेक डाउन और एक होता है जीनर ब्रेक डाउन। तो जो कोर कंसेप्ट है दोनों ब्रेकडाउन्स का वो सेम है। कोर कंसेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन होल के पेयर्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारा करंट फ्लो इंक्रीज करता है एंड इवेंचुअली करंट के फ्लो होने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है डायोड का, और डायोड आपका परमानेंटली डैमेज हो जाता है। बट दोनों के केस में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के जनरेट होने का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे अवलांच ब्रेकडाउन के बारे में कि अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे होता है। सो इन दिस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब पी रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। एंड एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? होल्स। सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स that is electrons in p region and holes in n region gain large kinetic energy from applied reverse voltage। तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को ऐड करते हैं उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करना शुरू करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू होती है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करना शुरू करते हैं और उनको रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, उस एटम का जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो ब्रोक हो जाता है और आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज करते हैं और इवेंचुअली आपका करंट एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन and it produces sharp increase in reverse current। तो इसमें जो करंट है, रिवर्स करंट है, वो एकदम से इंक्रीज करेगा, शार्पली इंक्रीज करेगा, वो आपको दिखेगा भी। तो बेसिकली अवलांच ब्रेकडाउन में हो क्या रहा है, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, और वो जो एटम है उससे कोलाइड करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और उनको रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है क्योंकि जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो भी कोलाइड करने की कोशिश करेगा और उनकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी और कोलिजन भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और आपका डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो अगर इसको आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसके अंदर आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसे कुछ डायग्राम एक बना सकते हैं। इसमें इधर तो हमारा आ जाएगा ये डिप्लीशन रीजन, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में होता है इसलिए पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अब देखिए इसमें सपोज हमारे पास एक एटम है, ये एटम है हमारे पास, और ऐसे ही एक एटम हमारे पास ये है। अब जितने भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस एटम को हिट करना शुरू करेंगे क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो ये भी हिट करेगा, ये भी हिट करेगा, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनको हिट करना शुरू करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको ये हिट करना शुरू करेंगे। सो इन दिस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स that is hitting atom at a high speed। ये इस एटम को एक हाई स्पीड से हिट करना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही इसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा इस एटम का, तो यहाँ से एक नया
इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। सपोज एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, सो न्यू इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड इन दिस मैनर विच इवेंचुअली लीड्स टू द डैमेज ऑफ द डायोड नोन एज अवलांच ब्रेकडाउन। सो आपको इसमें क्या याद रखना है अवलांच ब्रेकडाउन में? अवलांच ब्रेकडाउन में जो कंडीशन है वो है काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स द डायोड गेट्स डैमेज। सो दैट इज योर अवलांच ब्रेकडाउन। उसके बाद सेकंड है इसमें हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन किस में होता है? बेसिकली जीनर डायोड के अंदर। अब जीनर डायोड क्या होता है? जो हेवीली डोप्ड होते हैं। सो जीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन जंक्शन विच आर हेवीली डोप्ड एंड हैव ए वेरी नैरो डिप्लीशन रीजन। अब देखो अगर हैवीली डोप है तो उसका डिप्लीशन रीजन बहुत नैरो वैसे ही होगा। अब नैरो डिप्लीशन रीजन में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, सो देयर एग्जिस्ट ए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना जंक्शन के अक्रॉस, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है इजीली एटम्स के। और उस कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से आपके नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं। और उसके बाद अगर आप जरा सा भी रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज कर दोगे तो आपके लार्ज करंट कैरियर्स इंक्रीज कर देंगे विच इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन द वर्किंग ऑफ द डायोड। तो अब अगर इसके बारे में आपको कहेगा कि कोई जीनर में कैसे होता है, तो जीनर में ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, वेयर एज इन अवलांच द ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसके अंदर भी आप एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना हमेशा अच्छा रहता है कभी भी आप थ्योरी एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो। सो डायग्राम इसका बिल्कुल सेम अवलांच की तरह ही आपको बनाना है। इधर पी रीजन है, इधर एन रीजन है। अब क्योंकि जीनर है तो इसका जो डिप्लीशन रीजन होगा वो कम होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें डिप्लीशन रीजन आपको थिन बनाना है थोड़ा सा कंपेयर टू अवलांच ब्रेकडाउन। पी साइड को क्योंकि रिवर्स बायस्ड में तो नेगेटिव में ही कनेक्ट करेंगे और एन साइड को पॉजिटिव की में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स के होने की वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, सो दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पुल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आयंस। सो दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड pulls valence electrons from the ions। और हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। और अगर नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके जनरेट होंगे तो इवेंचुअली करंट इंक्रीज करेगा। करंट के इंक्रीज करने से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और फाइनली आपका जो डायोड है वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द avalanche and Zener breakdown. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.